सरकार ने अब मंदिर का काम अपने हाथ में ले लिया है। अब ये बताइए, इस देश में सैकड़ों साल से इतने मंदिर बने हुए हैं, मंदिर बनाने का काम कभी किसी सरकार कर रहा है? मंदिर कभी सत्ता का प्रतीक रहा है क्या? मंदिर को सत्ता से, सरकार से जोड़ देने का काम ये जो मोदी सरकार कर रही है, तो आज पूरे देश में ये सवाल उठ गया है। जो मंदिर अभी बना नहीं है, पूरा एक अधूरा मंदिर है, उस अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये शास्त्र के अनुरूप नहीं है। क्यों जल्दबाजी, क्यों? सीधा जवाब है, सामने चुनाव है। क्या चुनाव के लिए राम, चुनाव के लिए राम मंदिर? और इसीलिए जो मंदिर अभी बना नहीं है, उस मंदिर के लिए सरकार अभी उद्घाटन करने जा रही है। तो जो सरकार का काम था उसको सरकार ने छोड़ दिया, और जो काम लोगों का अपना था, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, वहां जाना है, पूजा करना है, लोगों का निजी सवाल था, तो जो सरकारी था उसका निजीकरण कर रहे हैं, और जो निजी था उसका सरकारीकरण किया जा रहा है। ये बिल्कुल मोदी सरकार की उल्टी दिशा है। जनता की मांगे पूरी करनी चाहिए, और अगर कोई सरकार ये ना करे और सरकार अगर उल्टे जनता को सताने लग जाए, तो महेंद्र जी का रास्ता था कि सत्ता बनाम जनता में अगर लड़ाई हो तो हमेशा जनता हावी होती है, जीत जनता की होती है, और उस सत्ता को शिकस्त देना है, ये काम महेंद्र जी का नारा था। और आज हम लोगों को यही काम करना है। आज से पूरे झारखंड में एक जन संकल्प अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। 16 तारीख कॉमरेड महेंद्र जी के शहीद दिवस है, और 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहीद दिवस है। तो महेंद्र सिंह के शहीद दिवस से महात्मा गांधी का शहीद दिवस तक 2 सप्ताह 16 से 30 तक जन संकल्प अभियान। बीच में 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष बोस की जयंती है। इस बार 24 जनवरी है, सामाजिक न्याय के महान नेता कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जन्म शती है। 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस है, जिस गणतंत्र दिवस पर अंबेडकर का वो संविधान, जिस संविधान ने हिंदुस्तान की जनता से वादा किया था कि जनता को पूरा न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी, सबके बीच में आजादी, सबके लिए स्वतंत्रता, सबके लिए बराबरी। ये जो बात थी, वो संविधान जिस दिन हमारे देश में लागू हुआ था, उसके 74 साल पूरे हो रहे हैं 26 जनवरी को। तो आगे ये 30 तक ये जन संकल्प अभियान चलेगा, देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, और जनता के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए। आप देख रहे हैं कि सरकार भाग रही है, सरकार भाग रही है जनता के तमाम सवालों से। जहां लोगों को रोजगार मिलेंगे, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आज हम देख रहे हैं कल कारखाने तो बंद हो रहे हैं, कल कारखानों को बेच करके सरकारी उसको अदानी को, अंबानी को दिया जा रहा है, और सरकार ने अब मंदिर का काम अपने हाथ में ले लिया है। अब ये बताइए, इस देश में सैकड़ों साल से इतने मंदिर बने हुए हैं, मंदिर बनाने का काम कभी किसी सरकार कर रहा है? मंदिर कभी लोग कहते थे कि मंदिर है, आस्था का प्रतीक है, जनता के, लोगों के मन की आस्था की बात है, आस्था के लिए आप जाते हैं। मंदिर कभी सत्ता का प्रतीक रहा है क्या? मंदिर को सत्ता से, सरकार से जोड़ देने का काम ये जो मोदी सरकार कर रही है, तो आज पूरे देश में ये सवाल उठ गया है। और हमने देखा कि पहली बार ये सवाल सिर्फ हम लोग नहीं उठा रहे हैं। अभी देश में चारों शंकराचार्य को हमने ये कहते हुए सुना कि भाई ये मंदिर का काम भी सरकार करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? इस देश में जो शंकराचार्य है वो कह रहे कि तुम हमारा तब क्या काम है? जो मंदिर अभी बना नहीं है, पूरा एक अधूरा मंदिर है, उस अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये शास्त्र के अनुरूप नहीं है। क्यों जल्दबाजी, क्यों? सीधा जवाब है, सामने चुनाव है, चुनाव के हिसाब से
क्या चुनाव के लिए राम? चुनाव के लिए राम मंदिर? और इसीलिए जो मंदिर अभी बना नहीं है उस मंदिर के लिए सरकार अभी उद्घाटन करने जा रही है। ये सवाल आज देश के अंदर आस्था रखने वाले, धर्म की बात करने वाले, धर्म का संचालन करने वाले देश के सारे शंकराचार्य इस सवाल को उठा रहे हैं। तो सवाल तो बड़ा हो गया है। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। हम लोगों ने बार बार कहा कि दोनों को मत मिलाओ, दोनों को अलग अलग रहने दो। और जब दोनों को मिला करके घालमेल करने की कोशिश हो रही है तो आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि धर्म के अंदर से भी सवाल उठा है कि ये घालमेल नहीं चाहिए। इस देश में हम देखते थे कि पहले कुछ चीजें हैं जो जनता से जुड़ी हुई है और जो सरकार का काम होना चाहिए। रोजगार, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबको रोजगार मिले। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबको शिक्षा मिले। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पूरे देश में सबको इलाज का अधिकार मिले, सबके स्वास्थ्य की गारंटी हो। यह है सरकार का काम। तो जो सरकार का काम था, जन परिवहन, रेलवे ठीक से चले, बसें ठीक से चले, जन परिवहन की सुविधा लोगों को हो, तो जो सरकार का काम था उसको सरकार ने छोड़ दिया। और जो काम लोगों का अपना था, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, वहां जाना है, पूजा करना है, लोगों का निजी सवाल था, तो जो सरकारी था उसका निजीकरण कर रहे हैं और जो निजी था उसका सरकारीकरण किया जा रहा है। ये बिल्कुल मोदी सरकार की उल्टी दिशा है। और इसीलिए साथियों, आज इस पूरे घालमेल के खिलाफ, ये पूरे देश को, लोकतंत्र को बदल देने की कोशिश के खिलाफ देश खड़ा हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। आजादी के बाद हमें नया संविधान मिला और उस संविधान में बात हुई कि देश के तमाम नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, किसी आधार पर कोई भेदभाव, छुआछूत इस देश में नहीं होगा, ये संविधान ने कहा। और आज हम देख रहे हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये संविधान तो अंबेडकर का नहीं था, वो तो अंग्रेजों का संविधान था। अब इस संविधान को भी बदल देना है, कानून को बदल देना है। कानून को बदल करके क्या कर रहे हैं? कानून को बदल करके अभी वो कह रहे हैं कि देश में कोई भी आंदोलन होगा, उस आंदोलन को हम अपराध मानेंगे। किसानों ने बड़ा आंदोलन किया अपने हित के लिए, उसके ऊपर कह दिया कि ये किसान आंदोलन एक आर्थिक अपराध था। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं सड़क पर, नौजवानों को आप जेल में डाल दे रहे हैं। देश के बुद्धिजीवी, दलित, आदिवासी सबके अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको आपने जेल में डाल दिया। ये तो वही तरीका हुआ जो अंग्रेजों का तरीका था। अंग्रेज जिस तरह से राज करते थे, उनको लगता था कि हम सत्ता के बल पर राज करेंगे, बाकी कोई विरोध करेगा उसको फांसी में लटका देंगे, जेल में डाल देंगे। और इसीलिए तो भगत सिंह ने कहा था कि आजादी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गोरे अंग्रेज की जगह पर कोई भूरे अंग्रेज आकर के बैठ जाए और अंग्रेजों की तरह ही जनता को सताने लगे। आज वो जो कहा था भगत सिंह ने, वो जो चेतावनी उनकी थी, वो हमारे सामने दिख रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो संविधान है, ये संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा तो संविधान को भी बर्बाद करके रख देंगे। आज वही स्थिति हम देख रहे हैं, संविधान के साथ भी वही खिलवाड़ हो रहा है। और इसीलिए आज हमारे सामने ये बिल्कुल सवाल है, जनता के मुद्दों को लेकर के। सामने चुनाव है, 2024 का चुनाव है और ये चुनाव जनता के मुद्दे पर। क्या है जनता के मुद्दे इस समय? सबसे पहले पूरे देश के सामने सवाल है कि भाई ये जो महंगाई है, इस महंगाई से जीना दूभर कर दिया लोगों का, जीना दूभर हो गया मेहनत कशों का। मेहनत करने वाले, दिन रात खटने वाले लोग, लेकिन आपके पास रोजगार नहीं, आपके पास जीने लायक वेतन नहीं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा झारखंड, हलधर जी अभी पूरे माइका उद्योग के बारे में बता रहे थे। माइका तो छोड़ दीजिए, जो कोयला, अब उसका भी पूरा निजीकरण करके उस उद्योग को भी अब खत्म कर रहे हैं। तो झारखंड में ना कोयला रहेगा, ना कोई माइनिंग उद्योग रहेगा, झारखंड के कल कारखाने नहीं रहेंगे तो लोग जाएंगे कहां?
पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हमारे सामने ये बड़ा सवाल है रोजगार का हमारे नौजवानों के लिए। रोजगार जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। अभी आपने देखा कि कुछ नौजवान हमारे संसद में घुस करके उन्होंने ये सवाल उठाया। उसमें हमने देखा कि कौन कौन नौजवान थे। हमने देखा एक नौजवान लखनऊ से ई रिक्शा चलाने वाला, एक नौजवान महाराष्ट्र से थे जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, सेना में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन आपने ऐसा नियम बना दिया सरकार ने कि 17.5 साल से 21.5 साल तक इसी उम्र के लोगों को हम सेना में लेंगे, और लेंगे तो सिर्फ 4 साल के लिए लेंगे। 4 साल बाद कह देंगे कि घर में लौट जाओ। अब वो नौजवान आज कह रहे कि हम जाएंगे कहां। तो ये जो रोजगार का सवाल है पूरे देश में नौजवानों के सामने, झारखंड से लेकर के पूरे देश में, आज हमारे देश में दलित और आदिवासियों के मान सम्मान का सवाल। अब ये कह रहे हैं कि हमने आदिवासियों के मान सम्मान के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को हमने राष्ट्रपति बनाया। अच्छी बात है, एक आदिवासी महिला हिंदुस्तान की राष्ट्रप्रधान है, पूरे देश को इस बात की खुशी है। लेकिन आदिवासियों की स्थिति क्या है? जमीन पर, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक का क्या हुआ? वहां पूरी हकमारी हो रही है, पूरी हकमारी। और वहां लग रहा है कि इस देश में संविधान नहीं है, मनुस्मृति के हिसाब से देश चल रहा है, जहां महिलाओं को, दलितों को, इस देश के तमाम पिछड़ी जाति के लोगों को 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता था, आज उनको वही गुलाम बना के रखने की कोशिश हो रही है। इसी गुलामी के खिलाफ सामाजिक बराबरी और आजादी का झंडा अंबेडकर ने बुलंद किया था, और आज फिर वही गुलामी थोपने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसीलिए साथियों, आज के इस दौर में हम सबके सामने एक सवाल है कि देश में एक बड़ी एकता बननी चाहिए। एक बड़ी एकता बनाने की हमने पूरी कोशिश की, और हम सबकी कोशिश से एक गठबंधन बना, इंडिया नाम से गठबंधन बना है, झारखंड में, बिहार में, पूरे देश में। और हम सब लोग ये चाहते हैं, ये जो गठबंधन बना है, देर से बना है लेकिन दुरुस्त रहना चाहिए। और इस गठबंधन की एकता को हम अगर मजबूत करेंगे, सही ढंग से अगर पूरे चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, तो जनता ये चाहती है, जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को, आरएसएस की साजिश को 2024 के चुनाव में करारी शिकस्त मिले। ये हिंदुस्तान के जन जन की ख्वाहिश है, और हम इसके लिए संकल्प लेते हैं कि पूरे झारखंड में हमने इंडिया गठबंधन वालों से भी बात की कि भाई पिछले चुनाव में 2019 में जो गलती हुई थी, वो गलती को दोहराना नहीं है। हमने उसी समय कहा था कि ये जो बाबूलाल मरांडी जी ने एक झारखंड विकास मोर्चा के नाम से एक धोखा दिया, और उसी जेवीएम को, इसी कोडरमा से माले के बजाय जेवीएम को समर्थन दे दिया हमारे कुछ विपक्षी दलों ने। उसका परिणाम क्या निकला? वोट ले लिया जनता का वोट लेकर के, विपक्ष का समर्थन लेकर के चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो झारखंड के अंदर पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, भाकपा माले, अन्य वामपंथी ताकत, राष्ट्रीय जनता दल। तो झारखंड के अंदर जो इंडिया गठबंधन है, उसके अंदर सही ढंग से बातचीत करके हम लोगों को फैसला करना होगा। झारखंड में, बिहार में, पूरे देश में हम चाहते हैं कि चुनाव में एक निर्णायक एकता बने, और निर्णायक एकता के बल पर भाकपा माले के तमाम समर्थकों से, तमाम साथियों से, कार्यकर्ताओं से ये हमारी पूरी अपील है। बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप बिल्कुल अपनी तैयारी को तेज करिए, और यहाँ कोडरमा इस क्षेत्र से या अगर इंडिया गठबंधन को जीत दिलानी है तो भाकपा माले के जरिए जीत संभव है। और भाकपा माले महेंद्र सिंह के रास्ते पर, इसी उम्मीद पर आप ये कोडरमा में इस बार जीत की गारंटी करें। आप सब लोग इसकी पूरी तैयारी करेंगे। thefollowup.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in